हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक परसीव डिमांड कर्व वर्सेस प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व। ठीक है, ये भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर ही एक टॉपिक है जो कि फर्दर हम एक मॉडल करेंगे चैम्बरलिन का, उसमें यूज़ होगा। तो बिफोर दैट लेट्स डिस्कस कि दोनों डिमांड कर्व में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बिफोर गोइंग इन इकोनॉमिक्स टर्म्स हम लोग इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि परसीव्ड क्या होता है और प्रोपोर्शनल क्या होता है। नाउ इमेजिन कि आप लोगों को एक ट्रिप पे जाना है, ठीक है, और आपको परमिशन चाहिए। तो आप हमेशा क्या एज्यूम करके चल रहे हो, आपको लगता है कि पिछले पास्ट में मेरे को सबने परमिशन दे दी थी XYZ ट्रिप के लिए, एंड जो अपकमिंग ट्रिप है वो बहुत ज़्यादा रिस्क प्रोन है, बट स्टिल मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, XYZ मेंबर्स सब लोग मेरे को परमिशन दे देंगे। ठीक है, तो आप प्लानिंग करके चल रहे हो कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब लोग आपके हिसाब से आपको परमिशन ग्रांट कर देंगे, राइट। लेकिन जो रियलिटी होती है वो क्या है से कि उसमें से सपोज़ आपने माना था कि 10 लोग आपको परमिशन दे देंगे, बट 10 में से आपको सिर्फ 4 लोगों ने परमिशन दी। ठीक है, तो जो आपने प्लान किया था और जो एक्चुअल सिनेरियो है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दोज टू केसेस, राइट। तो वो जो आपने प्लान किया था और जो एक्चुअल है वो उससे कम है। अब हम इसका मतलब क्या है कि दोनों चीज़ों में जो आप प्लान करते हो और जो आपने एक्चुअल होता है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू। अब एग्जाम्पल को देने का मतलब ये था कि अब हम इसको एक बार इकोनॉमिक्स टर्म में समझते हैं तो आप आराम से रिलेट कर पाओगे। जो मैंने कहा कि आपने प्लान किया था, प्लान करना इज़ परसीव्ड, और जो आपके साथ एक्चुअल होगा दैट इज़ प्रोपोर्शनल। नाउ इन इकोनॉमिक्स टर्म, perceived demand curve is also called as planned sales demand curve, and proportional demand curve is also called as actual sales demand curve, market share demand curve. There are two names for proportional: actual sales and market share. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब हम क्या करके चलते हैं। अब मेरे एग्जांपल में हम लोगों ने क्या किया था कि हमने प्लान करा कि कोई भी परसीव्ड का मतलब जो हमने प्लान करा उसमें हमने क्या माना कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सब लोग आपके हिसाब से चलेंगे, कंसीडरिंग नो चेंज बाय कॉम्पिटिटर्स, राइट। इन इकोनॉमिक्स टर्म इसका मतलब हुआ कि इट शोज हाउ मच डिमांड गोज टू अ फर्म व्हेन कॉम्पिटिटर डू नॉट रिएक्ट टू चेंजेस इन प्राइस बाय दैट फर्म। मतलब कि हम अपनी डिमांड में ये मान के चल रहे हैं कि हम चाहे कितना भी प्राइस में चेंज कर लें या कोई भी प्राइस में चेंज आ जाए, लेकिन जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो प्राइस को कम या ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, हम ये मान के हर बार अपना काम करते जा रहे हैं कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो काम अपना चेंज नहीं करेगा, अपना प्राइस नहीं चेंज करेगा। तो हमने प्लान करके चला। ठीक है, अब हम प्लान करके चल रहे थे तो हम ज़्यादा प्लान करके चल रहे थे, मतलब इन आर एग्जाम्पल हम मान रहे थे कि 10 लोग हैं, 10 के 10 से हमें परमिशन मिल जाएगी। और यहाँ पे भी हम मान के क्या चल रहे थे इन इकोनॉमिक्स टर्म्स कि आपको जो आपकी कॉम्पिटिटर्स हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब आपकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो आपका डिमांड कर्व कैसा होगा, फ्लैटर होगा, राइट। नाउ प्रोपोर्शनल में हमने क्या कहा कि एक्चुअल स्टेटस आपका क्या है इन आर एग्जाम्पल। तो हमने यहाँ पे इकोनॉमिक्स टर्म्स में इसको क्या कहते हैं, एक्चुअल सेल्स डिमांड कर्व, यानी कि रियलिटी में चेंज होगा। हमने ये देखा एग्जाम्पल में। इन इकोनॉमिक्स टर्म इसमें क्या मतलब है कि आप जो अपनी सोच के चल रहे हो जितनी डिमांड होगी वो उतनी नहीं होगी, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी तो प्राइस चेंज करेंगे, आपकी डिमांड उतनी तो रहेगी नहीं, उनको भी अपना प्राइस चेंज करना है क्योंकि उनको भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी है। ठीक है, इसका मतलब इट शोज हाउ मच डिमांड गोज टू अ पर्टिकुलर फर्म व्हेन ऑल द फर्म चार्जेस सेम प्राइस, कि अगर सारी फर्म्स प्राइस जो है वो सेम चार्ज कर लेंगी तो कितनी एक पर्टिकुलर डिमांड जाती है एक फर्म के पास। यहाँ पे क्या था कि कोई भी फर्म अपना प्राइस अगर नहीं चेंज करती तो एक फर्म के पास कितनी जाती है। और यहाँ पे क्या है कि अगर सारी फर्म चेंज कर लेती हैं, अगर सारी फर्म सेम प्राइस चार्ज कर लेती हैं तो कितना प्राइस जाता है फर्म के पास। ठीक है, तो रियलिटी में ये चेंज हुआ और ये रियलिटी में एक्चुअल कम होगा तो यानी कि इट विल बी स्टीपर। सो प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व इज ऑलवेज स्टीपर देन द प्लान्ड सेल्स डिमांड कर्व। अब ये ऐसा क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है डिमांड की वो कम है इन कंपैरिजन टू
परसीव्ड डिमांड कर्व। ठीक है, सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। थैंक यू।